रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलाराम व्लॉग। फिर आज मैं आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम और स्पंजी जो कप केक है उसकी रेसिपी जो आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं बिना एग के ही जो केक हैं वो बनाऊंगी और बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट केक जो है वो बनने वाले हैं। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 कप जो है वो मैदे का लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भर के जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा बेकिंग सोडा। तो इन चीज़ों को डालने के बाद आप छन्नी के अंदर ऐसे डाल के तो छान लें। छानने से क्या होगा कि जो मैदा है हमारा बहुत हल्का हो जाएगा और जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसे मैंने एक बाउल के अंदर जो है वो अलग से निकाल लिया है। अब मैं बाउल जो है दोबारा से लूँगी और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 कप जो है वो चीनी का, पिसी हुई चीनी है और 1/2 कप ही इसके अंदर जाएगा कुकिंग ऑयल का। तो इन चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। वीडियो को आपने ध्यान से और कंप्लीट देखना है, कहीं से आपसे मिस ना हो जाए तो फिर आपके जो कप केक हैं वो सही तरह से नहीं बन पाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से इसकी जो मिक्सिंग है वो हमने पहले कर लेनी है। हैंड बीटर की मदद से ही हम सारा काम जो है वो करेंगे। तो अब जब अच्छे से ये वाइट कलर की हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करनी है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा बीट हो चुका है जी, चीनी और घी ऑयल जो था। तो अब इसके अंदर 1/2 कप जो है मैंने नीम गर्म दूध का जो है वो ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल नीम है, नीम गर्म दूध है, बहुत ज़्यादा अभी गर्म नहीं ऐड करना। तो अभी मैंने इसके अंदर ऐड किया है नीम गर्म दूध। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर वनीला एसेंस वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके अंदर ये तो एग हमने जाएगा। मिक्सिंग जो है इसकी अच्छे तो से कर ली। ये अब मैं सिर्फ इसके अंदर जो मिल्क मैंने से ही ये मैदा सारा हम और जो बेकिंग पाउडर और केक है बेकिंग वो सोडा रेडी मिक्स किए करेंगे। थे। अब इसे हल्के हल्के से ऐसे डालते जाएंगे और स्पैचुला की मदद से हमने इसे अच्छे से जो है वो मिक्स करना है ताकि जो मैदा है वो नीचे जाके जमे नहीं। तो थोड़ा थोड़ा सा हम जो पाउडर है यानी कि जो मैदा है वो उसे ऐड करते जाएंगे और इस तरह से स्पैचुला की मदद से जो है वो मिक्स करते जाएंगे। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि अब हमने हैंड बीटर लेना है और उससे अच्छे से इसको बीट कर लेना है। अब हमने बीट करने के बाद फुल गर्म दूध जो है वो लेना है। 1/2 कप फुल गर्म दूध जो है वो इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे और हैंड बीटर की मदद से ही हमने इसको घुमाते जाना है और इसी की मदद से ही हमने जो सारा बैटर है केक का वो रेडी करना है। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि सारा दूध जो मैंने ऐड कर दिया है और अब इसका जो टेक्सचर है वो चेक करें कितना क्रीमी सा जो टेक्सचर है इसका बना है। बहुत ही परफेक्ट हमारा जो बैटर है वो केक का रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा बैटर जो है वो हम अलग से निकालेंगे अलग बाउल में और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है कोको पाउडर का। तो अब मैं इसे अच्छे से इसको भी मिक्स कर लूँगी। जी तो मैंने इसे भी मिक्स कर लिया है। अब मैंने जो बटर पेपर थे वो उनको ले लिया और इसको इस कप की मदद से ही इसके उल्टा करके कप, तो फिर हमने इसी हिसाब से जो है वो कटिंग की है, गोल गोल कटिंग जो आप देख सकते हैं। जितना हमारे कप की जो खुला है उसी हिसाब से हमने इसकी जो कटिंग है वो करनी है। तो अब इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस करने के बाद कप के पेंदे के ऊपर जो है वो हम इस तरह से रखेंगे और अच्छे से ब्रश की मदद से सारे कप को जो है हम ग्रीस कर लेंगे। ये देखें इस तरह से हमने जो बटर पेपर है वो नीचे रख दिया है ताकि केक जो है वो हमारा नीचे से जुड़े नहीं। और फिर अच्छे से फिर हमने सारे कप्स जो है जितने भी कप थे उनको अच्छे से ग्रीस किया है। अब मैं 1 चम्मच सिंपल बैटर का यानी कि जो प्लेन बैटर है जिसके अंदर मैंने कोई कलर वगैरह ऐड नहीं किया वो डालेंगे और एक जो चम्मच है वो मैं कोको पाउडर वाला जो बैटर है उसका ऊपर डालूंगी। तो इस तरह से हमारे जो केक है मार्बल केक वो बहुत अच्छे से रेडी होंगे। तो ऐसे ही करके तो मैंने सारे जो कप्स हैं वो रेडी कर लिए हैं और इसके अंदर मैंने टूथपिक्स की मदद से इस तरह से हल्का हल्का सा इसको कर देंगे ताकि जो डिज़ाइनिंग वगैरह है वो बन जाएगी।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितने ज़्यादा कप्स हैं वो रेडी किए हैं। अगर आपके पास मोल्ड वगैरह कुछ नहीं है तो आप कप्स के अंदर जो है बहुत ही इजीली और बहुत ही आसानी से जो केक है वो बना सकते हैं। तो ये केक जो है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम बनते हैं। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मैंने कितने ज़्यादा कप्स के अंदर जो है वो केक का जो बैटर है वो डाल दिया है। अब मैंने कढ़ाई को 15 से 20 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। उसके नीचे मैंने पहले लोहे का स्टैंड रखा और उसके ऊपर ढक्कन रखने के बाद कप्स को इस तरह से सेट कर दिया है। तो इसको सेट करने के बाद मैंने इसके ऊपर रुमाल रख दिया था। तो माशाल्लाह जी आप देखें 35 से 40 मिनट जो है वो हो चुके हैं। तो उसके दरमियान में आप केक देखिए कितना अच्छा राइस हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा राइस हुआ है केक जी। तो थोड़ा सा बर्तन तिरछा होने की वजह से जो केक था वो थोड़ा सा तिरछा हो गया है। तो वैसे केक जो हमारा माशाल्लाह जी राइस हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसके अंदर ये जो स्टिक है इसको डालूंगी तो ये बिल्कुल साफ़ और प्लेन आ रही है। तो माशाल्लाह जी केक हमारे बहुत ही अच्छे से फूले हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा सा बैटर ही डाला था तो फिर भी केक जो है बहुत ही ज़्यादा राइस हुए हैं। जी तो अब मैं इसे केक को जो है इनको निकालूंगी। लेकिन ये बात याद रखें कि हमने केक को गरम गरम बिल्कुल नहीं निकालना, इससे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें, फिर हम केक को जो है वो निकालेंगे। क्योंकि गरम गरम केक निकालने से मेरे जो 2 केक थे वो इसी तरह से ख़राब हो गए। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब थोड़े से जो केक जो है वो ठंडा हो जाए तो फिर आप निकालेंगे ना तो फिर बहुत ही आसानी से जो केक हैं वो बाहर निकल आएंगे। तो माशाल्लाह जी आप देखें कितने परफेक्ट जो केक हैं वो राइस हो चुके हैं। कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। मैंने जिस तरह के कप से उसी हिसाब से मैंने जो बैटर था केक का डाला था। तो माशाल्लाह जी तकरीबन 35 से 40 मिनट के अंदर हमारे जो केक थे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट जो है वो रेडी हुए हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।